दुनिया में स्टोरीज बहुत टाइप की हैं, जैसे गुड स्टोरीज, बैड स्टोरीज, डार्क स्टोरीज, ग्रेट स्टोरीज एंड देन देयर आर सम ब्यूटीफुली रिटन स्टोरीज जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रह जाती हैं। उन्हीं में से एक स्टोरी है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट तो मैं बता दूं कि ओरिजिनल फुल मेटल अल्केमिस्ट कंप्लीट एडेप्टेशन नहीं थी मांगा की, जिसकी वजह से ब्रदरहुड उस चीज़ को कंप्लीट करता है। सो इट इज़ सिंपली अ सेफर ऑप्शन टू गो विद। सी फुल मेटल अल्केमिस्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो मेरे फेवरेट बन जाएंगे, बट दे डिड। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स के ओरिजिन से, जहां हम देखते हैं एक हैप्पी लिविंग फैमिली को, एडवर्ड, अल्फोंस एंड देयर मदर। 3 ऑफ देम वर हैप्पी, बट उनका फादर बहुत टाइम पहले घर से जा चुका था। लेटर ऑन हमें स्टोरी में बताया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, बट फॉर नाउ एड एंड ऑल लॉस्ट देयर मदर। सो नाउ एड एंड आल अपनी मॉम को वापस लाने के लिए आल्कमी का एक टैबू यानी ह्यूमन ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। आल्कमी एक कॉन्सेप्ट है जहां तुम किसी भी चीज को उसके एलिमेंट से क्रिएट या डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट उसकी एक इक्वल वैल्यू तुम्हें चुकानी होगी। एंड दिस इज द होल पावर सिस्टम ऑफ FMAP, इक्वलेंट एक्सचेंज। यही चीज यहाँ पर भी होती है। ये टैबू यूज करने के बाद आल अपनी पूरी बॉडी खो देता है एंड एड अपना एक पैर, बट आफ्टर दैट एड अपने रिग्रेट में अपने भाई को वापस लाने के लिए अपनी एक आर्म को सेक्रीफाइस कर देता है। एंड देन वी सी एड विद नो लेग, नो आर्म एंड ऑल इन अ मेटल आर्मर। इसके बाद रॉय मस्टंग उन्हें स्टेट अल्केमिस्ट बनने का ऑफर देता है, जिससे वो मे भी अपनी बॉडीज को फ्यूचर में वापस पा सकें, बट स्टोरी यहाँ से एपिसोड टू एपिसोड एलिवेट करती ही जाती है। वी गेट टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर स्टोन, जो कि एड एंड ऑल की बॉडी को शायद नॉर्मल फॉर्म में ला सकता है, बट FMAP का जैसा वर्ल्ड है इसकी भी एक कॉस्ट है, जो कि है ह्यूमन लाइव्स। और ये चीज़ हमें बहुत ही जल्दी पता चल गई थी, क्योंकि FMAP में चीज़ें बहुत ही जल्दी हो रही थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर। जैसे शो टकर का अपनी बेटी और डॉग को कैमेरा में बदल देना, जो कि एड एंड ऑल को उनके खुद के एक्शंस पर क्वेश्चन करने पे लगा देता है, बिकॉज दे ऑल्सो कमिटेड अ टैबू। एंड आफ्टर दैट इन जस्ट एपिसोड 10 गॉट टू सी कर्नल ह्यूज डेथ, जो कि होनी थी बट इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड एट द फ्यूनरल सीन हमें रॉय मस्टंग की एक कोटेड लाइन सुनने को मिलती हैं, इट्स अ टेरिबल डे फॉर अ रेन। व्हाट डू यू मीन? इट्स नॉट रेनिंग। यस इट इज। विलन्स की अगर बात करूं तो शो में हमें एक विलन देखने को नहीं मिलता, देयर आर मैनी ऑफ देम, जो कि 7 डेडली सिंस के नाम से हैं, जैसे कि ग्लटनी, लस्ट, ग्रीड, एनवी, प्राइड एंड स्लॉथ। ऑल्सो जिसने इन सबको बनाया, द फादर, जो कि हमारी स्टोरी का मेन विलन भी है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक और विलन से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि था स्कार, एक इशवालियन, जो कि इशवालियन वॉर को सरवाइव कर गया था एंड अब वो रिवेंज लेता फिर रहा है, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि एंड आते आते वो अपना है विलन का रोल त्याग देता है। देयर इज वन मोर विलन, लस्ट, जो कि मेरे हिसाब से पोटेंशियल होल्ड करती थी, बट रॉय मस्टंग के हाथों जल्दी मारी गई। ग्लटनी एंड स्लॉथ की बात करूं तो वो मुझे बस एक डिस्ट्रक्टिव वेपन्स लगते हैं, एंड एनवी और प्राइड को तो देखकर ही दिल करता है कि इन्हें अभी खत्म कर दो। बाय द वे ये भी एक शॉकिंग ट्विस्ट था कि किंग ब्रैडली का बेटा ही प्राइड है एंड वॉर्थ किंग ब्रैडली ही है, जो कि हमें बहुत ही जल्दी रिवील कर दिया गया। एंड आई थिंक किंग ब्रैडली मेरे लिए एक परफेक्ट विलन की तरह काम किया। एंड फॉर श्योर मेन विलन फादर ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ क्रिएटिंग ऑल दिस विलन्स, बट पर्सनली आई रियली लाइक्ड द कैरेक्टर ऑफ ग्रीड। ग्रीड इज अ ग्रेट कैरेक्टर जिसका मरना मैंने लास्ट में एक्सपेक्ट कर रखा था, और वो वैसे ही होता है, बिकॉज दिस कैरेक्टर हैज अ पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ एंड ही डिड। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, FMAP के स्टेक्स और ऊपर उठते जाते हैं। वी गेट टू सी द मोर मिस्ट्रीज अबाउट द वर्ल्ड, जहां हमें पता चलता है कि पूरी इशवालियन वॉर एक प्लान मास मर्डर था, ताकि वो प्रॉमिस डेट तक का प्लान सही से एग्जीक्यूट कर सके। एंड देन रिवीलिंग अ 200 ईयर अगो और 2000 ईयर्स अगो स्टोरी, जहाँ पूरी कंट्री के लोग मारे गए, जो कि फादर ने किया था खुद के लिए और होयहाइम के लिए, ताकि वो इमॉर्टल हो सकें। या होयहाइम, द
the father of Edward and Alphonse. I really loved the character of Hohenheim because वो जैसा भी immortal है बट उसने एक mortal लड़की से प्यार किया जो कि जल्दी ही मारी जाएगी, बट वो नहीं, जिसकी वजह से होहेहाइम ये पेन बियर नहीं कर सकता कि जिन लोगों से वो प्यार करता है उससे पहले मारे जाएंगे, उसके बच्चे, उसकी बीवी। सो वो डिसाइड करता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बनेगा एंड वो भी उन्हीं की तरह डेथ को एक्सेप्ट करेगा। तो वो निकल जाता है घर से बाहर एक नॉर्मल ह्यूमन बनने की तलाश में। बट द आयरनी इज शी डाइज बिफोर होहेहाइम, बट स्टिल इट्स गुड बिकॉज ही विल गेट टू मीट हर सून। FMAB में मुझे होहेहाइम के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स पसंद आए, जैसे कि विनरी, नॉट अ टिपिकल शोनेन हीरोइन जिसे हम सिर्फ एक फीमेल कास्ट की तरह देख रहे हैं, बट शी एक्चुअली ग्रोज। हमें ऐसे कुछ मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहां वो गिरती है और वहां से ग्रो भी करती है। देयर इज वन मोर कैरेक्टर, हॉकाई, अ वेरी कंपेलिंग कैरेक्टर जो कि मुझे बहुत पसंद आई। रॉय मस्टंग, द मास्टरमाइंड ऑफ द होल शो एंड मैनी मोर। ऑल्दो आई लाइक्ड द एक्शन इन द शो, बहुत ज़्यादा नहीं था बट जब भी था बोन स्टूडियो कुक्ड। फाइनल आर्क के टाइम पर हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट एक इमॉर्टल आर्मी बनाने की ट्राई कर रही थी जो कि उन्हीं के अगेंस्ट हो जाती है एंड तक और सबको मारने लगती है। एंड कैसे रॉय मस्टंग ने सब कुछ प्लान किया था तख्ता पलट करने के लिए एंडिंग आर्क तक, जो कि बहुत ही अच्छे से रिवील किया गया। आई रियली लव दैट आर्क। ऑल्सो यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ रॉय को एनवी खुद बताता है कि ह्यूज को उसी ने मारा था, एंड एट दैट पॉइंट आई न्यू एनवी is cooked. So now we got to see one of the best cooking scenes in anime, जहाँ रॉय एनवी को जला कर अधमरा कर देता है, बट हॉकाई उसे रोक लेती है क्योंकि रॉय ने अगर एनवी को मार दिया तो उसमें और उनमें फर्क ये क्या रह जाएगा। आफ्टर दैट एनवी खुद को ही मार लेता है क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है कि जो भी एड ने कहा वो सही था। He jealous of humans. Then we got to see the promised day, द फाइनल बैटल, जहाँ फादर लगभग गॉड की पावर को अचीव कर लेता है बट बाकी सब इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर हो चुके थे। एंड हम देखते हैं कि स्कार के भाई ने इसका सोल्यूशन तैयार कर रखा था जिसका स्कार एंड में यूज भी करता है टू सेव अदर्स। किंग ब्रैडली भी एक पीसफुल डेथ मरता है नोइंग कि चाहे उसने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ खुद नहीं जी बट एटलीस्ट ही गॉट टू चूज हिज वाइफ। That's just my thought. And there comes the final scenes of the story, जहाँ हम देखते हैं कि आल को चूज करना होगा कि अभी वो अपने भाई एड को बचाएगा या अपनी बॉडी वापस पाएगा। और मुझे लगता है कि अब ये बेस्ट टाइम है एड एंड आल के बारे में बात करने का। I really love the character of Ed, his childish, short-tempered sometime, how he behaves to his father for what he did, but after all वो अपनी एज से बहुत मैच्योर एक्ट करता है, हमेशा अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड ही रियली लव्स हिज लिटिल ब्रदर। आल काफ़ी इमोशनल है कंपेयर टू एड बट थ्रू आउट द स्टोरी वो भी काफ़ी सही ग्रोथ करता है। एंड वन थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट इज द बॉन्डिंग बिटवीन देम। व्हाट मेक्स इट मोर स्पेशल फॉर मी कि वो अपनी इतनी बड़ी गलती के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड। पर्सनली मैंने इन दोनों के लिए एक हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी, या फिर मेरा दिमाग ही इतनी ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें देखने के बाद ऐसा हो गया है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एंड में उनकी बॉडीज़ उन्हें वापस नहीं मिलेंगी एंड वो ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, लोगों को बचाएंगे इस चीज़ से जो उन्होंने की। बट इन एंडिंग एड आल को वापस ले आता है बाय सैक्रिफाइसिंग हिज आल्कमी। स्टोरी के शुरू में हमने देखा था कि एड बहुत ही जीनियस बच्चा था जो कि आल्कमी को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकता था, बट हियर ही इज़ नाउ। Who needs the alchemy when you have the people around you, the people you care about, the people you love? इसके बाद रॉय मस्टंग कंट्री को लीड करने लगता है फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से अपने फ्रेंड को हील करने के बाद, एंड होहेहाइम डाइज एट द ग्रेव ऑफ हिज वाइफ एज ही प्रॉमिस्ड। वही एड एंड आल भी एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं जहाँ विनरी एंड एड एक दूसरे को कन्फेस करते हैं एंड देन गेट्स मैरिड। लाइक हाउ इन ऑल दिस chaos we get to see beautiful conclusion of a beautiful story. Like I said, there are anime, but then there is Full Metal Alchemist. You can get whatever you want, the people you love, the things you want, but the only thing you need is the heart of Full Metal.